ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बालकांड, और 40वां अध्याय आज चालू कर रहे हैं। 48th चैप्टर। लॉर्ड कपिला पनिशेस सगर्स सन्स। भगवान कपिल देव के द्वारा दंड प्राप्त करते हैं सगर महाराज के 60,000 पुत्र। तो पिछले अध्याय में हम लोग ये डिस्कस किए, सगर महाराज भगवान रामचंद्र के ही पूर्वज हुए, अयोध्या के राजा हुए, और उनके दो पुत्र हुए, दो दो पत्नियां हुई। पहली पत्नी, बड़ी पत्नी से उनको एक पुत्र प्राप्त हुए जिसका नाम हुआ असमंजस। और वो जो है बड़े ही क्रूर स्वभाव के, क्रूरता का स्वभाव प्रदर्शित किए। और इसको देखते हुए जो है उनको निकाल दिया गया अयोध्या से, वो निकल के चले गए। लेकिन उनके पुत्र हुए अंशुमान। हाँ, यानी इनके पोते सगर महाराज के, और सगर महाराज के दूसरी पत्नी, छोटी पत्नी से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। तो सगर महाराज जब यज्ञ करना चाहते थे तो यज्ञ के घोड़े को चोरी कर लिया गया इंद्र के द्वारा, राक्षस बन करके। तो सगर महाराज इन 60,000 पुत्रों को आज्ञा लेते हैं कि जाओ आप पूरे पृथ्वी में ढूंढो घोड़े को, और अगर पृथ्वी में घोड़ा ना मिले तो आप पृथ्वी को जो है उसमें खोद करके, खुदाई करके, जरूरत पड़े तो रसातल और अन्य लोकों में भी जा करके घोड़े को ढूंढ के लाओ। तो इसीलिए 60,000 पुत्र बड़े शक्तिशाली थे। तो ये लोग अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके पृथ्वी का खुदाई करना चालू कर दिए। और ये जब किए तो सभी देवतागण, और इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे प्रजाति स्पीसीज जो है वो मरने लग गए। तो देवता जो कि स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्त हैं, तो उनके हृदय में जो है पेन होने लग गया, कष्ट की अनुभूति की है कि ये अननेसेसरी, ये जो है सगर के 60,000 पुत्र हैं, इतने क्रूरता से इतने सारे पशु पक्षियों को मार रहे हैं एक पृथ्वी का खुदाई करते हुए। तो ब्रह्मा जी के पास जाके कंप्लेन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी इस प्रकार से उनको वर्णन करते हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसंतृष्टान् कृतान्तबलमोहितान्। After hearing the words of the Devas, the powerful grandfather Brahma replied to them. तो देवताओं के इस प्रकार के वचनों को सुन करके भगवान पितामह, ब्रह्मा जी को यहाँ पे भगवान कह के बोला गया है। भगवान क्यों? कि बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। और वैसे भी गुणावतार में आते हैं ब्रह्मा जी, शक्त्यावेश अवतार है भगवान के। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को संभालते हैं, सृष्टि करते हैं, और उसके बाद मेन संभालने वाले तो, मेंटेनर तो भगवान विष्णु है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड विष्णु जो है मेंटेनेंस का कुछ भाग ब्रह्मा जी भी लेते हैं। क्योंकि जब देवतागण होते हैं जो कि मैनेजमेंट देखते हैं, तो वो सब बड़े ही जो है भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं, और बड़े ही श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का जो ये जो सेवा है कि ब्रह्मांड को मैनेज करना, इसको करते हैं। लेकिन असुर और राक्षस लोग आकर के बार बार डिस्टर्ब करते हैं जब, तो देवतागण डायरेक्ट भगवान विष्णु के पास ना जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहले जाते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी जो है मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। जब ब्रह्मा जी से नहीं होता है तब वो फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, फाइनल अथॉरिटी। तो इसलिए ब्रह्मा जी का भी योगदान है काफी ब्रह्मांड के मेंटेनेंस में। तो सृष्टि के बाद मेंटेनेंस का कार्य भी कुछ कुछ ब्रह्मा जी संभालते हैं। जैसे यहाँ पे देवताओं के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी, जो कि भगवान कह के संबोधित किया गया है, और हमारे ब्रह्म मध्व संप्रदाय में तो सबसे प्रथम आचार्य भी हैं ब्रह्मा जी।
तो इस प्रकार से वो सुसंत्रष्टान कृतांत बल मोहितान, कि इस प्रकार से जो पीड़ित देवतागण है, पीड़ा है उनके हृदय में, इतने सारे जो पशु पक्षियों का वध हो रहा है अननेसेसरी, ये 60,000 पुत्र मिल करके पृथ्वी का खुदाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं, यस्येयं वसुधा कृष्ण वासुदेवस्य धीमता महिषी माधवस्यैषा स एष भगवान प्रभु। The Lord Madhav, the intelligent Vasudeva, is the supreme personality of Godhead and our master. His queen is the presiding deity of the entire earth. तो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि माधव, भगवान माधव जो कि वासुदेव है, हाँ, वो परम भगवान है और वो हमारे सबके मालिक हैं। यश्य इयम, यश्य मतलब जिनकी, इयम मतलब वसुधा अर्थ पृथ्वी, यश्य इयम वसुधा कृष्ण कृष्णा वासुदेवस्य धीमता महिषी, वासुदेवस्य धीमता द इंटेलिजेंट वासुदेव, हाँ, बड़े ही बुद्धिमान भगवान वासुदेव की ये पत्नी है, क्वीन है, रानी है। कौन? वसुधा पृथ्वी। माधवश्य भगवान माधव के, एशा ये पृथ्वी। सो स एश भगवान प्रभु, स एशा दैट लॉर्ड, वो भगवान परम भगवान प्रभु हमारे सबके स्वामी हैं। तो यहाँ पे भी ये प्रमाण होता है, ब्रह्मा जी खुद यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसे अनेकों जगह ब्रह्म संहिता में डिक्लेयर किए, भागवत में डिक्लेयर किए। जब नारद मुनि, एक्चुअली में ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि अगर कोई भगवान नारायण के बारे में अगर नहीं जानता है और केवल ब्रह्मा जी के कार्यों को अगर देखेगा, तो उसको निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि ब्रह्मा जी ही परम भगवान है। इतने पावरफुल है ब्रह्मा जी। हाँ, तो नारद मुनि भी लोक शिक्षा, हम सबको शिक्षा देने के लिए नारद मुनि भी इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किए कि जैसे वो भ्रमित हो चुके हैं। तो नारद मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास, और देखते हैं कि बोलते हैं कि आप ही सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, सारी सृष्टि आपसे उत्पन्न हो रही है, कंट्रोल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, आप इतने शक्तिशाली ये हैं। तो पूछते हैं कि क्या आप ही सबसे परम भगवान हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही परम भगवान हैं। तो उस प्रसंग में भी ब्रह्मा जी इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं नहीं वत्स, ऐसा मत सोचो मेरे पुत्र, मैं तो बस एक दास हूँ। हम सब के प्रभु मास्टर जो है, स्वामी कौन है? भगवान नारायण है। उनसे ही शक्ति प्राप्त करके मैं ये सारे कार्य करता हूँ। तो मैं जो भी कुछ महान कार्य करता हूँ, तो वास्तव में मेरा खुद का नहीं है, वो किसका है? भगवान नारायण का है। तो वहां पे भी ये प्रमाणित करते हैं, ब्रह्म संहिता में भी बोलते हैं ब्रह्मा जी, और अब यहाँ पे रामायण में भी प्रमाण मिल रहा है। यहाँ पे स्पष्ट बोले ब्रह्मा जी कि प्रभु, वो हमारे प्रभु है, मास्टर है। कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्, तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजा। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि the princess will be burnt by the anger of the supreme personality of Godhead who constantly maintains the earth in the form of Kapila। तो आप लोग निश्चिंत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनका जो विनाश है वो बहुत शीघ्र आने वाला है, तो आप टेंशन मत लो। हमको उनको रोकने के लिए कुछ अन्य प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान ऑलरेडी ये कार्य करने वाले हैं। का भगवान, परम भगवान कपिल देव के रूप में जो है पृथ्वी में ऑलरेडी विद्यमान है, और पृथ्वी का भरण पोषण कर रहे हैं। तो तस्य कोपाग्निना, उनके कोप अग्नि से यानी क्रोध से, दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजा, सगर महाराज के नृपात्मजा, उनके सारे पुत्र 60,000 पुत्र उनकी कोप अग्नि से जल करके राख हो जाएंगे। भविष्य में ये होने वाला कार्य। In the Bhagavad Gita 10:26, the Supreme Personality of Godhead states, Siddhanam Kapilo Munihi। तो among perfected beings I am the sage कपिला, सभी सिद्ध महात्माओं में मैं कपिल हूँ। तो भगवान कपिल वैसे भी शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान के, और भगवान गीता में भी इस बात को कंफर्म करते हैं। Srila Prabhupada has commented, amongst the perfect living entities, Kapila, the son of Devahuti, is a representative of Krishna. He is considered an incarnation of Krishna, and his philosophy is mentioned in the Srimad Bhagavatam. Later on, another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic. Thus, there is a gulf of difference between them. सो कपिल, देवहूति पुत्र जो कपिल है, वो कृष्ण के अवतार है, और उनका जो फिलॉसफी सांख्य दर्शन है वो भागवतम के थर्ड
कैंटो में, तीसरे स्कंद में आता है, जो कि ट्रू फिलोसफी, वास्तविक सिद्धांत है सांख्य दर्शन का। और जो वास्तव में भक्ति योग ही है, लेकिन भक्ति योग को एक विश्लेषणात्मक तरीके से, एनालिटिकल वे में प्रस्तुत किए हैं। भौतिक जगत और ये सब तत्वों का एनालिसिस करके फाइनली भक्ति योग से कनेक्ट करते हैं। लेकिन बाद में एक और कपिल देव के नाम से व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ, जो कि वास्तव में नास्तिक था। तो उसने भी कपिल नाम भी कपिल रखा, उसका कपिल नाम भी हुआ। और फिर और उसने फिलॉसफी भी सांख्य दर्शन के नाम से दिया, लेकिन वो एथियस्टिक सांख्य दर्शन हुआ। हाँ, और उसमें जो है भगवान की अथॉरिटी को वो स्वीकार नहीं करते। तो दोनों में बहुत अंतर है। पृथ्व्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातना, सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽदीर्घजीविनाम्। It has already been ascertained that the earth will be divided in every kalpa, and that Sagar's sons who are not destined to live long will be destroyed. So he already decided है, it has already been ascertained कि जो पृथ्वी है वो हर कल्प में डिवाइड होगी। और सगर के पुत्र, ये 60,000 पुत्र जो हैं, हु आर नॉट डिस्टाइंड टू लिव लॉन्ग, यानी उनका जीवन अब बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सब के सब मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। बिकॉज द अर्थ इज शेड्यूल्ड टू बी डिवाइड इन एवरी कल्प, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो जो भी उन्होंने 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खुदाई किया था, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ऑलरेडी डिसाइडेड था, तो इसलिए आप इसके बारे में चिंतित मत होइए। और रही बात उन 60,000 पुत्रों का, तो उनका वध बहुत ही जल्द होने वाला है। पितामहवचः श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशत् अरिन्दमा, देवः परमसंमृष्टा पुनर्जग्मुर्यथागतम्। O destroyer of the foes, hearing the words of grandfather Brahma, the 33 demigods and others returned with great happiness to their respective abodes, just as they had come. So, पितामह वचः श्रुत्वा, ब्रह्मा जी के वचनों को सुन करके, त्रयस्त्रिंशत् द 33, 33 देवतागण गए थे ब्रह्मा जी के पास, परम समृष्ट, बड़े ही ग्रेट, विद ग्रेट हैप्पीनेस, बड़े ही आनंद से, और यानी सांत्वना प्राप्त करके अपने अपने स्थानों में चले गए। द 33 डेमिगॉड्स आर द 8 वसुस, 11 रुद्रास, 12 आदित्यास एंड 2 अश्विनीस। तो 8, ये 33 देवतागण जो गए थे ब्रह्मा जी के पास, उसमें 8 वसु थे, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार। Others such as Gandharvas had accompanied these demigods to besiege Lord Brahma, और साथ में इनके गंधर्व इत्यादि भी गए थे। सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन् महात्मनां, पृथिव्यां भिद्यमानायां निग्रात समनिष्वनः। The greatly intelligent sons of Sagar heard a loud noise like that of an earthquake when they dug through the earth. तो सगर महाराज के जब पुत्र ये जब अर्थ को, पृथ्वी की खुदाई कर रहे थे, तो उस वक्त वो अर्थक्वेक के जैसे, भूकंप के जैसे एक बहुत ही ध्वनि को सुनते हैं, अर्थ को का खुदाई करते हो। ततो भित्वा महीं सर्वे कृत्वा चापि प्रदक्षिणं, सहिता सागरा सर्वे पितरं वाक्यम् अब्रुवन्। Having pierced through the earth and having circumambulated it, all the sons of Sagar assembled together and spoke the following words to their father. तो पूरे पृथ्वी को देखने के बाद, खुदाई करने के बाद भी पूरी तरीके से, और पूरे पृथ्वी को परिक्रमा कर लिए, प्रदक्षिणा कर लिए, यानी पूरे पृथ्वी छान मारे, कहीं पे घोड़ा मिला नहीं। तो फाइनली हताश होकर के, एकत्रित होकर के पिताजी के पास जाकर के इस प्रकार से बोलते हैं। परिक्रांतमहि सर्वा सत्त्ववन्तश्च सूदिता, देवदानव रक्षांसि पिशाचोरग किन्नरा। We have gone all over the earth. We have destroyed all powerful creatures, devas, danavas, rakshasas, pisachas, snakes and kinnaras. हम पूरे पृथ्वी में भ्रमण किए हैं और हमने सबको पराजित कर दिया। देवता से लेकर दानव, राक्षस, पिशाच, नाग, किन्नर, सबको पराजित कर दिए। न च पश्यामहे अस्वं तम अस्व हरतारमेव च,
किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचारयताम। बोल रहा है लेकिन फिर भी न च पश्यामहे अश्वम, फिर भी हम लोग उस घोड़े को देख नहीं पाए कहीं पे। तम अश्वहत्तारमेव च, और द वन हु स्टोल द हॉर्स, ना तो हम घोड़े को ढूंढ पाए, ना तो वो जो घोड़े को चोरी करके लेके गया उसको ढूंढ पाए। सो किम करिष्याम, हम अब क्या करें। लेट देयर बी ऑस्पिशियसनेस, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, ये हमारी कामना तो है, लेकिन हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज थिंक अबाउट दिस। अब आप विचार करिए और बताइए और क्या किया जा सकता है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः समन्युरब्रवीद्वाक्यं सगरो रघुनन्दन। O beloved descendant of Raghu, hearing the words of those sons, Sagar, the best of kings, angrily spoke the following words. King Sagar was angry with his sons for not having fetched the sacrificial horse. अपने पुत्रों जो कि इतने शक्तिशाली थे, इन शब्दों को सुन करके सगर महाराज क्रोधित हो गए कि कैसे पुत्र हैं, इतनी शक्ति होने के बाद भी ये घोड़े को ढूंढ नहीं पाए। भूयाखनत भद्रं वो निर्भिद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारम् आसाद्य कृतार्थाश्च निवर्तता। डिग अगेन, बोल रहे हैं वापस से खुदाई करो। May there be auspicious unto you. Dig through the surface of earth, get the person who stole the horse, and return after accomplishing the mission. इसको बोलते हैं क्षत्रिय स्पिरिट। बोलते हैं वापस से खुदाई करो, मैं आपके लिए शुभकामना करूंगा, लेकिन मैं आपके लिए हर शुभकामना करता हूँ, बट आप जाओ वापस से पूरे पृथ्वी को खुदाई करो और उस व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जिसने घोड़े को चुराया है, और ये करने के बाद ही आप रिटर्न आओ। आफ्टर रिटर्न आफ्टर accomplishing द मिशन। पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मना षष्टिपुत्रसहस्राणि रसातलम अभिद्रवन। तो अपने पिता के द्वारा ये आदेश को प्राप्त करके सगर महाराज के 60,000 पुत्र अब रसातल की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि पृथ्वी तो ऑलरेडी पूरा छान मारे थे, कहीं कुछ मिला नहीं, खुदाई भी कर दी, तो रसातल जाते हैं। खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशु पर्वतो पर्वतोपमं दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्। While digging the earth, they saw Virupaksh, one of the elephants guarding a region of the earth as large as a mountain, holding up the surface of the earth. तो इस प्रकार से पृथ्वी की खुदाई करते 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 वो एक हाथी को देखते हैं, विरूपाक्ष, जो कि पहाड़ की भांति बहुत विशाल था, और जो कि ऐसे चार हाथी हैं जो चार कॉर्नर में होल्ड करते हैं। तो एक तरफ से वो पृथ्वी के सरफेस को पकड़ा हुआ था वो हाथी, यहाँ तक पहुंच जाते हैं वो लोग, इतने पावरफुल है मतलब। सपर्वतवनां कृष्णां पृथ्वीं रघुनन्दना शिरसा धारयामासा विरूपाक्षो महागज। ओ बेलेवुड चाइल्ड ऑफ द रघुस, हे रघुनंदन। ये विश्वामित्र मुनि ये कथा सब सुना रहे हैं, तो भगवान रामचंद्र को बोल रहे हैं कि हे रघु रघुनंदन, द ग्रेट एलिफेंट विरूपाक्ष held the entire earth along with its mountains and forests। इतना महान हाथी है ये कि पूरे पृथ्वी को धारण किया हुआ है, और सारे समस्त पर्वतों और जंगलों के सहित पूरी पृथ्वी को धारण किया है। यदा पर्वाणि काकुत्स्था विश्रमार्थं महागज खेदाशालयते शीर्षं भूमिकम्पस्तदा भवेत्। O Kakutstha, an earthquake occurs on the day when the great elephant moves its head to mitigate its discomfort। तो यहाँ पे भूकंप का कारण बताया जा रहा है। मॉडर्न साइंस में बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ कुछ थ्योरी दिए कि पृथ्वी की ये प्लेट खसक गई, वो प्लेट खसक गई, उसके कारण भूकंप आता है। सो ओके, दैट मे बी ट्रू, बट दैट इज नॉट अल्टीमेट रीजन, वो इमीडिएट रीजन। लेकिन वो पृथ्वी की प्लेट खसकी क्यों, इसका कारण एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो नहीं पता चलेगा, या पता भी चलेगा तो उसका भी कारण जो होगा तो वो भी इंटरमीडिएट कॉज होगा। हाँ, लेकिन मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि स्पष्ट लिख रहे हैं
कि अर्थक्वेक भूकंप आने का क्या कारण है, कि उस दिन पे भूकंप आता है जब ये जो बहुत बड़ा विरूपाक्ष नाम का बहुत बड़ा हाथी है, जो अपने सिर पे पृथ्वी को धारण करके रखा है, तो उसके भार के कारण जब उसको कष्ट होता है तो अपना सिर थोड़ा सा घुमाता है, हाँ, डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए। हाँ, तब भूकंप आ जाता है। हाँ, तो ये हाथी है, ये अनंत शेष तो है नहीं। अनंत शेष प्रभु को कुछ नहीं करना पड़ता। अनंत शेष जो है उनको तो पता ही नहीं चलता, पूरा ब्रह्मांड उनके फन में कहाँ पे टिका हुआ है, कुछ पता नहीं चलता, कोई डिस्कम्फर्ट का वो नहीं। लेकिन ये हाथी इतना महान होते हुए भी उसको डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ, और इसलिए वो जो है जब सिर घुमाता है तो उस वक्त भूकंप आ जाता है। तो भूकंप आने का कारण यहाँ से पता चलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। समय हो गया है, किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? 1 मिनट है, ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचायत। हरे कृष्णा। प्रभु जी, रामायण कथा में आज मैं थोड़ा अलग इससे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? अलग क्वेश्चन नहीं, तो अभी टाइम नहीं है, हमको मीटिंग करना है। अर्जेंट प्रश्न है आपका, वैष्णो देवी?